संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया से शक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय आपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्व शक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण राम। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान।
राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम राम जो जन मन रावे उसमें शोभ सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम गुण नाम भागे वहाँ से विषम विषाद राम राम मन तप्त बुझावे सुधारस सीत शांति ले आवे राम राम जपी कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो जो शीतर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो चारे उसके भागे भ्रम भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाई राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सके न सहारा राम नाम तेरा तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सनेही सुहृद शुभ अंगी युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला
राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप दान योग ध्यान, बने कुटी वास रति वैराग। राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप तरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख राज। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति घोष, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद में प्रकाशी, राम राम जप दोष विनाशी। कुंडलिनी बोधि सुषमना खोले, राम मंत्र अमृत रस खोले। उपजे नाद सहज बहुभार, अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे। राम राम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यदि सती साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि
मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप का। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान। राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। नीद से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान। उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम। शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिता। राम नाम बिना वृथा विहार। धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान। होवे तन यथा रहित परान। राम बिना सब नीरस सार। जो हो स्वर बिना राग विशाल। राम बिना नहीं सजे सिंहार। राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम। जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया। जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझी सब संसार। जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक। जिसमें राम नाम नहीं ये। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे। बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार। भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे से मम मन, नाम सुमाला फिर। राम राम भज कर श्री राम। करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कह कवि कह में कला। करिए राम राम
सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा हरे सब उत्पात राम कृपा लेवे अंत संभार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मरम राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुभद राम कृपा का है पाना मन में राम धुन जब तेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में हो कर लीन जैसे जल में हो मेरे अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सदान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देनी काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाहा राम नाम दे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम के खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगू मैं राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा मरूं तेरा यह लेटे चरण पड़े की रखियो में अपना आप विरज विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी सारे जो तेरा धर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम ले तर गए धृति धार नाही धर्म कर्म में जने अति दीन राम राम श्री राम जप जा हुए अतुल विमल अपार राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विधान होवे सब साधन सुखदार राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे सपने में बिना बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महा
जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय
आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की शक्तियों का वर्णन किया, राम नाम की महिमा को गाया। हम नाम का जाप करते हैं, किस लिए? उस नामी की, उस परमेश्वर की प्राप्ति की हृदय में आकांक्षा लिए हुए, ये भाव लिए हुए कि देव दया उस जन पर अवश्यमेव हुआ करती है जो बड़ी श्रद्धा से, प्रीति से और दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ उसकी शरण को ग्रहण करता है, अर्थात उसके नाम का जाप करता है। उसकी शरण को ग्रहण करना केवल मत्था ही टेकना नहीं है। मंदिर में गए, पत्र, पुष्प, जल, प्रसाद, चुनरी चढ़ाई तो यह समर्पण हो गया, यह तो पूजा की विधि है। परंतु सर्वश्रेष्ठ साधन है उपासन, उसके नजदीक आसन लगाना, उसके नजदीक आसन, उसकी सन्निधि, उसकी समीपता अनुभव करना। उसकी समीपता अनुभव करते हुए उसके सान्निध्य में, उसके नजदीक, उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करना। दो प्रकार के साधक हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ली है और जिन्होंने नहीं ली है। दोनों ही राम नाम तो जप सकते हैं, परंतु जब गुरु धारण कर लिया, अब गुरु का कार्य नाम दीक्षा देकर समाप्त नहीं हो जाता। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, तब गुरु का कार्य हो जाता है, जिन्होंने राम नाम की दीक्षा ली है उसके लिए स्वयं देव आदि देव में याचना करना, प्रार्थना करना। अब नाम दीक्षा भी अगर विधि अनुसार होगी तो ही वह फलीभूत हो पावेगी। महाराज ने वर्णन किया, यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा यह मंत्र लिया जावे तो कुछ ही पलों में साधक की वृत्तियां नाम के साथ जुड़ जाती है। जो पहला पड़ाव है। इसलिए राम कृपा अवतरण में 7वां श्लोक गुरु महाराज ने वर्णन कर दिया, मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम। नाम लेना है नाम दीक्षा द्वारा तो विधि पूर्वक लेना। जैसे शाखा जीवत लागे। अब प्लास्टिक की कलम को कितना भी धरती में आप उसको बो दो, पानी दिए जाओ, खाद दिए जाओ, वह कदापि फलीभूत नहीं होगी। रबड़ प्लास्टिक की ना बीज ना वह कलम। जैसे शाखा जीवत लागे। गुलाब के फूल की कलम लगाई जाती है
वह जो उपजने वाली है, उसी से फूल फल प्राप्त हुआ करते हैं, नाना औषधियां उसी के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई विधि है, कोई विधान है। महाराज ने कहा मंत्र धारण यूं कर, विधि से लेकर नाम। अब विधि पूर्वक नाम, जब किसी अनुभवी मनुष्य के मुख द्वारा जो भी नाम तुझे प्राप्त हो जावे, जो नाम प्राप्त हो जावे, तब महाराज ने कहा था सभी मंत्र फल देने वाले हैं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। जो जिसमें जिस प्रकार जिसकी श्रद्धा है, परंतु विधि, विधि क्या है? अनन्य भक्ति होवे, विचारनी भक्ति नहीं, आज इधर कल उधर, सुबह कहीं साईं कहीं, ऐसा नहीं। दृढ़ व्रति होकर के, दृढ़ निश्चय से, जिस मंत्र को देवादि देव की कृपा से उसने प्राप्ति करवा दी, अब दृढ़ निश्चय विश्वास होवे। जपिए निश्चय अचल से, चलायमान नहीं होना। अपना निश्चय अब अटल हो जावे। शक्ति धाम श्री राम, हां, और जितने भी मंत्र हैं, इसी मंत्र जो शक्ति का धाम है श्री राम, उसी से विस्तृत हुए हैं। सबका मूल राम ही है। इसलिए देवी देवता ऋषि मुनि संत महात्मा अनादिकाल से राम नाम का जाप ही करते आए हैं। यह राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। सभी मंत्र इसी से शक्ति ले रहे हैं, परंतु साधक दृढ़ व्रति बना रहे कि जो नाम मुझे प्राप्त हुआ है, नाम में नामी यूं बसे। हम नाम का जाप करते हैं तो जिसका जाप है वह भी तो कोई है। राम राम राम, ये तो शब्द है, फिर राम भी तो कोई है ना, वह भी तो कोई शक्ति है ना। तो वह शक्ति कहां है? नाम में नामी यूं बसे। जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, उसका देवता अपने नाम में ही अपनी सर्व शक्तियों सहित विद्यमान रहता है। कैसे? नाम में नामी यूं बसे, पुष्प में ज्यों सुवास। जैसे फूल में सुगंधी वास करती है, इसी प्रकार नाम में नामी अपना उसका निवास स्थान हुआ करता है। शब्द अर्थ, शब्द में ही अर्थ है। हमें नहीं पता एक शब्द के अर्थ का। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसका अर्थ नहीं है। हम राम नाम में उस राम को अगर नहीं अनुभव करते हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह शक्ति उसमें विद्यमान नहीं, हमें ज्ञान नहीं। जिस प्रकार बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ क्या है मानव को नहीं पता होता, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि शब्द का अर्थ ही नहीं है, अर्थ तो है, हमें नहीं पता। इसी प्रकार नाम में नामी वह परमात्मा विराजमान है। अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी उतनी भक्ति, इतनी तपस्या ना होने के कारण वह हमें उसकी अनुभूति नहीं होती, परंतु वह तो है। शब्द अर्थ गुणी गुणीवत कहे एक निवास। जहां शब्द होता है उसी के भीतर उसका अर्थ होता है, कोई बाहर से अर्थ नहीं आता एक शब्द का अर्थ। इसी प्रकार
नाम में नामी, वह परम पिता परमात्मा अपने नाम में विराजमान होता है। अब यह साधक विधि पूर्वक नाम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपेओ हरि जैसे, दृढ़ निश्चय के साथ। ध्रुव को मां ने कह दिया तेरा परम पिता परमात्मा ही पिता है। बस अब इतनी लगन लग गई, बाल काल में ही, छोटी आयु में भगवान को अपने सम्मुख प्रकट कर लिया। प्रहलाद, हिरण्यकेश्यप ने कौन कौन से कष्ट नहीं दिए, कौन कौन सा दुख नहीं दिया। गले में पत्थर डालकर पानी में फिकवा दिया, ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरवा दिया गया, परंतु राम ने सभी वह प्रयास निष्फल करता चला गया। किसके बल पर? मेरा रक्षक तू है, मेरा पालनहार तू है, ये जीवन देने वाला तू है और जीवन को हरने वाली मृत्यु भी तू है। इतना दृढ़ निश्चय विश्वास। साधक चरम चक्षु बंद करता है, ये आंखें चरम चक्षु, और भीतर के नयनों से उसको अवलोकन करता है। अब उसके साथ एकाकार कर लेता है। अब उस शक्ति में इतना निमग्न हो जाता है, इतना एकाकार हो जाता है, बाहर के दुख कष्ट रोग तकलीफ उसको कोई भी, जैसे फूल का प्रहार हो, पुष्प का प्रहार, उसके लिए कष्टकारी नहीं रहते। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जब लाहौर में गीता की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे तो किसी ने मुस्लिम उनके पीर पैगंबर के लिए कुछ अपशब्द लिख दिया था। तो एक युवक ने अज्ञानतावश भ्रांतिवश जब श्री स्वामी जी महाराज लाहौर में बैठे उस पुस्तकालय में जहां गीता प्रिंट होनी थी, उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, तो उस युवक ने भ्रांतिवश यह समझ लिया कि हमारे पीर पैगंबर के लिए इन्होंने ही कोई अपशब्द लिखा होगा। तो उसने पीछे से स्वामी जी महाराज को छुरा मार दिया। तब बाल ब्रह्मचारी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उनकी पगड़ी नीचे गिर गई। पगड़ी को उठाया, एक युवक पास में था कि इसको मेरे आश्रम में पहुंचा देना। डॉक्टरों के पास ले गए, हॉस्पिटल में एसएसपी स्वयं उस समय उपस्थित हुए कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो सभी के गुणगान करता हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। आप किसी के विरुद्ध कोई अपनी दरखास्त लिखवाना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी के विरुद्ध कुछ नहीं लिखवाना चाहता। अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना था क्योंकि जख्म बहुत गहरा था। तो स्वामी जी महाराज से कहा, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे कोई एनेस्थीसिया आप नहीं देंगे, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कितनी देर ऑपरेशन होगा। जितनी अवधि के लिए आपने मेरे शरीर के साथ वह चीर फाड़ करनी है, उतनी देर मैं अपने शरीर से बाहर हो जाऊंगा। आप अपना कार्य करना।
जब आप जितना समय देंगे उसके बाद मैं अपने शरीर में प्रवेश करूंगा। ऐसा ही हुआ। जितना समय डॉक्टरों ने बताया, स्वामी जी महाराज को बिना एनेस्थीसिया दिए हुए वह ऑपरेशन पूरा किया गया। स्टिचेस लगने थे, इन्फेक्शन ना हो, सभी मेडिसिन उसको इस्तेमाल करना था, परंतु वह शरीर टस से मस नहीं हुआ जिस प्रकार एनेस्थीसिया का कार्य होता है। जब वह पूर्ण हुआ, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पुनः अपने इसी देह में आ गए। अर्थात नाम जाप का प्रभाव, बाहर के परिवर्तन महापुरुषों को दुखदाई रहते ही नहीं। साधारण मानव के नेत्रों में वह देखता हुआ कहता है वह दुखी है, वह कष्ट में है, वह तकलीफ में है, वह रोगी है, परंतु वह भक्त तो अपने आंतरिक अवस्था में उस परम पिता परमात्मा के साथ फाग खेल रहा होता है। ये नाम की शक्तियां, ये सिद्धियां, 9 निधियां समय लगता है। हालांकि साधक का यह लक्ष्य नहीं होता कि मुझे निधियां प्राप्त हो जावें, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जावें। वह परम पिता परमात्मा, उसका विधान है, जो जाप बड़ी लगन से प्रीति से करता है उसे ये सौगात वह परम पिता परमात्मा आप प्रदान करता है। साधक नहीं मांगता, ना इनकी प्राप्ति पर कोई प्रदर्शन करता है, छुपा लेता है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की तरह सफेद कपड़ों में रहते हुए संत कहीं प्रदर्शित नहीं किया, अपने आप को कभी बड़ा नहीं माना, ना नाम बदला, ना अपना पहरावा बदला। यह समय लगता है। जब दृढ़ व्रति होकर के मानव नाम का जाप करता है, ये रिद्धियां सिद्धियां तो पांव तले अटकेलियां लेती हैं, परंतु साधक विचलित ना हो जावे। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग, बीज एक छोटा सा, आप जामुन का ही उदाहरण ले लो। जामुन का बीज कितना बड़ा होता है? बिल्कुल छोटा सा। अब उसको बो दिया गया, मंत्र धारण यूं कर, विधि से लेकर नाम। अब मंत्र व नाम भीतर हृदय में बो दिया। जैसे बीज छोटा सा, जामुन का बीज कितना छोटा सा। अब उसको क्या चाहिए? जल, पानी चाहिए, रज, धरती चाहिए, और ऋतु का सहयोग चाहिए। पाकर विकसे क्रम से अंकुर आवेगा, छोटा सा पौधा बन जावेगा। देखते ही देखते कितना ऊंचा सुदृढ़ वृक्ष बन जावेगा। अब एक बीज के बदले में लाखों जामुन का फल, और प्रत्येक फल में एक एक बीज, और अब एक से अनेक, वो सारा इतना बड़ा वृक्ष, इतनी टहनियां, इतने पत्ते, इतने वह फल उसी छोटे से बीज में विद्यमान रहे हैं। इसी प्रकार ये रा, आ और मा, ये मंत्र उसी प्रकार विकसित होता है। धैर्य रखनी होती है, विश्वास रखना होता है। यथा वृक्ष भी बीज से, उसी छोटे से बीज से कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। कैसे? जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। इसी प्रकार ये मंत्र ये फलीभूत हो जाता है।
इसकी अपार शक्तियां साधक के सम्मुख होती हैं। समय पूरा हुआ। प्यारे, नाम जाप में जो विधियां हैं, बोल करके जाप, वाचिक जाप, उपांशु जाप, जीवा के द्वारा जाप, जीवा के द्वारा होंठ नहीं हिलते, वाणी नहीं सुनाई देती, परंतु माला लेते हुए होंठ बंद रहते हैं, भीतर जीभ हिलती रहती है, राम 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 राम, ये भीतर आवाज नहीं आती। अब इसके पश्चात सन्निध्य में जाप, सन्निध्य प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण परमात्मा को अपने अंग संग रोम रोम में अनुभव करना और उसकी समीपता में रहते। फिर भावात्मक जाप, मानसिक जाप, ये एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग तरह का जाप होता होगा। हर समय ध्यान में बैठकर जाप नहीं हो सकता, परंतु सन्निध्य में यह सोते जागते मानव जाप कर सकता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम मेरे साथ है। उसकी सन्निधि, उसकी समीपता प्रत्येक पल अनुभव कर सकता है। अधिक से अधिक दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ जाप करना उत्तम है। आज बुधवार भीतर महाराज के कमरे में अखंड जाप आरंभ होगा, सायं 5 बजे समापन होगा। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति